टाइटैनिक जहाज के बारे में दुनिया में भला आज कौन नहीं जानता। यह उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी वजह से इस जहाज ने काफी सुर्खियां बिटोरी। किंतु दुर्घटनावश जब अंटार्कटिक महासागर में यह डूबा, तब यह हमारी धरती की सबसे बड़ी घटना बनी, जिसमें 1503 लोगों की मृत्यु हुई और 705 लोगों को टाइटैनिक में मौजूद नावों द्वारा बचा लिया गया। जेम्स कैमरून की बनाई मूवी टाइटैनिक भी इसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। वैसे तो इस घटना में 705 लोगों को बचाया गया था, लेकिन उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी हमें बहुत ही प्रेरणा देती है। तो चलिए जानते होंगे कहानी को। नंबर 1 पर है चार्ल्स लाइटोलर, जो सेकंड ऑफिसर थे। जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद लाइफ बोट का काम चालू करने वाले यह पहले इंसान थे, लेकिन रात के 2 बजे जहाज डूबने से लगभग 20 मिनट पहले एक ऑफिसर होने के नाते इनको उनके सीनियर ने आदेश दिया कि वे लाइफ बोट पर चले जाएं, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है और वे यात्रियों को निकालने के काम में लग गए और अंत तक लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और अंत में वह जान बचाने के लिए जहाज से कूद गए और तैरने लगे। इनको टाइटैनिक में बचाए जाने वाले व्यक्तियों में सबसे अंतिम बचाए जाने वाले व्यक्ति माना जाता है। जीवित रहने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में यह कांग्रेस की अगुवाई में स्टार गवाह भी रहे थे। नंबर 2 पर है हेरोल्ड ब्राइड, जो एक वायरलेस कंपनी के ऑपरेटर थे। हेरोल्ड ब्राइड मैकरोनी वायरलेस कंपनी के 2 टेलीग्राफ ऑपरेटरों में से एक थे, जिनका मुख्य रूप से काम जहाज के यात्रियों के बीच संदेश को पास करना था और साथ ही साथ आपदा आने पर दूसरे जहाजों के साथ संपर्क बनाने के लिए भी यह बाध्य था। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे दूसरे जहाजों से संपर्क बना सके, पर उस समय आसपास मौजूद दूसरे जहाजों से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर कोई भी जहाज मौजूद नहीं था। आखिरी मिनटों में जब कंट्रोल रूम में पानी घुस गया और वहां पर सब तहस नहस हो गया, तो इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी और जहाज से कूद गए और इन्हें किसी तरह बचा लिया गया। नंबर 3 पर है हेरोल्ड चार्ल्स फिलीमोर। यह जहाज की एक यात्री थी। जेम्स कैमरन द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक में इनकी भूमिका अभिनेत्री केट विंसलेट ने निभाई थी। टाइटैनिक फिल्म की जो लव स्टोरी है, उसमें लड़की के किरदार में यही है, लेकिन डायरेक्टर ने इस फिल्म को दर्शकों के लिहाज से कुछ काल्पनिक सीन भी डाले हैं। हेरोल्ड चार्ल्स लाइफ सेविंग जैकेट पहनने के कारण काफी देर पानी में रही थी और जब जहाज डूब चुका था तो टाइटैनिक जहाज में मौजूद 20 लाइफ बोटों में से 19 लाइफ बोट जा चुकी थी। तब वहां नजर आ रही थी तो सिर्फ मरे हुए लोगों की तैरती हुई बॉडी और जहाज के अंदर कुछ हल्का फुल्का सामान जो पानी की सतह पर तैर रहा था। आखिर लाइफ बोट जो बची हुई थी और हेरोल्ड बहुत दूर थी, तब उन्होंने पास ही मरे हुए एक अधिकारी के पास गई और उनके गले में लटकी हुई सीटी को जोर से बजाया। तब आखिरी लाइफ बोट ने सुना और उनको बचाने के लिए वापस आ गए और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नंबर 4 पर है रोडा रोजा एबार्ट, जो तीसरी श्रेणी के यात्री थे। ये बात तो सब जानते हैं कि हमें महिला और बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लेकिन जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है तब न जाने क्या क्या करना पड़ता है। यह रोडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठे थे। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर थी, इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में बहुत समय लगता था। लेकिन यहाँ आपदा के वक्त जो बीतती है वो तो उन्हीं को पता होता है। जैसे ही नाव डूबने वाली थी तो रोडा ने अपने दोनों बच्चों और पत्नी का हाथ पकड़ लिया और नीचे रेलिंग पर कूद गया, जिससे उनके पैरों में गंभीर चोट आई और तेजी से उस वक्त रेलिंग में भी पानी घुस गया था, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे आपदा का शिकार हो गए। लेकिन रोजा को बचा लिया गया और 2 हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में रहा। नंबर 5 पर है रिचर्ड नॉरिस विलियम्स। रिचर्ड नॉरिस विलियम अपने पिता के साथ राज्यों में होने वाली टेनिस टूर्नामेंट के लिए प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे। यह अपना ज्यादातर समय कसरत रूम में ही बिताते थे
इसलिए ये अपनी कसरत में व्यस्त थे। लेकिन जब जहाज पानी में डूबने लगा तो इनके पूरे कमरे में इतना पानी भर गया कि इनके पिताजी लहरों को सहन नहीं कर पाए और वहीं कहीं लहरों में दफन हो गए। लेकिन रिचर्ड तैरते रहे और आखिरकार उनको बचा लिया गया। ठंडे पानी के कारण उनके पैरों में कारपैथिया भी हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए और 1942 के ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक भी जीते। नंबर 6 पर आते हैं चार्ल्स जोफिन, जो क्रू के मेंबर थे। -28 डिग्री के पानी में अधिकांश लोग हाइपोथर्मिया से 15 से 30 मिनट के भीतर मर गए। लेकिन चार्ल्स जोफिन एक ऐसे उदाहरण है जो कि यह साबित करते हैं कि प्रकृति का नियम सब पर एक जैसा काम नहीं करते। चार्ल्स जोफिन, जो कि टाइटैनिक जहाज के क्रू मेंबर थे और टाइटैनिक जहाज से बचे हुए लोगों में से भी एक, चार्ल्स जोफिन लोगों को बचाने में लगे हुए थे और जहाज के नीचे चीजों को जैसे टायर और कुर्सी को फेंक रहे थे ताकि लोगों को उन चीजों से तैरने का सहारा मिल सके। और जब अंत समय आया तो वह भी पानी में कूद गए और 1 घंटे तक पानी में रहे। और तब एक लाइफ बोट पर बैठे इंसान की नजर उन पर पड़ी और उनको बचाया गया। वे दावा करते हैं कि इस दौरान उनका सर कभी पानी में नहीं डूबा और उनके जिंदा बचे दोस्तों का कहना है कि वो 1 घंटे तक इस ठंडे पानी में शराब के कारण जीवित रह पाए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मात्रा में शराब पी ली थी। नंबर 7 पर है ओलास बेलेसेत। ओलास बेलेसेत, जो द्वितीय श्रेणी के यात्री थे, वह साउथ डकोटा से अपने रिश्तेदारों के घर से वापस अपने देश नॉर्वे आ रहे थे। इस दौरान उनके परिवार के 5 सदस्य उनके साथ थे। बेलेसेत को मछुआरों के रूप में 6 साल का अनुभव था और नाविकों को बोट पर चढ़ाना और उतारना भी आता था। लेकिन उनके भाई और उनके चचेरे भाई ने कहा कि वे तैर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला लिया। जैसे ही जहाज पानी में डूबा तो लाइन में धक्का मुक्की के कारण इनका परिवार इनसे छूट गया और वो खो गए और जहाज पानी में डूब गया। बेलेसेत को मछुआरे के रूप में जो 6 साल का अनुभव था, उस कारण वह 20 मिनट तक पानी में तैरते रहे। तैरते तैरते उनको लाइफ बोट मिल गई। फिर उसमें सवार लोगों ने उनको ऊपर खींचा और बोट में बिठा लिया। लाइफ बोट में सारे लोग बर्फीले पानी के कारण बेहोश हो गए थे, लेकिन बेलेसेत ने बोट को चलाया और उन सभी को जीवन दान दिया, भले ही वो अपना परिवार खो चुके थे। नंबर 9 पर है चीन के 8 यात्री। आपको यह जानकर हैरानी होगी और मानवता की मिसाल भी मिलेगी कि बहुत सारे कर्मचारियों ने अधिकारियों के नियमों का पालन करते हुए और अपनी जान पर खेलते हुए इस पुण्य के भागीदार बनकर उन्होंने अपनी लाइफ बोट में अपनी सीट छोड़कर बच्चों और महिलाओं को सीट दे दी। वही चीन के 8 यात्री जिनको एक ही टिकट से रवाना किया गया था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, यह यहाँ काम करते थे किसी कोयले की खदान में और वहां पर हड़ताल हो गई तो इन्हें बाहर निकाल दिया गया था और कंपनी द्वारा इन सबको एक ही टिकट बनाकर इनको हांगकांग के रास्ते वापस इनके देश भेज दिया गया था। लेकिन इनमें से इस घटना में एक की मौत हो गई थी और 7 जिंदा बच गए थे। इस जहाज पर एक जापान का नागरिक भी था जिसकी मौत हो गई थी। ये हमारे एशिया महाद्वीप का सौभाग्य ही था जो हमारे एशिया के 9 यात्रियों में से 7 की जान बच गई थी। नंबर 10 पर है फ्रैंक प्रेंटिस, जो जहाज पर सहायक स्टोर कीपर थे। वे टाइटैनिक जहाज के डूबने से ठीक पहले जैसे ही आधे से ज्यादा जहाज पानी में गया और वह सीधा होकर डूबने लगा, तब फ्रैंक ने अपने दोस्तों के साथ लोगों की जान बचाने में लग गए। मगर तब एक सेकंड इतना कीमती था कि 1 सेकंड जिंदगी दे भी सकता था और 1 सेकंड जिंदगी ले भी सकता था। जहाज का आगे का हिस्सा डूबता जा रहा था और जहाज पीछे उठता जा रहा था। ऐसे में उसके दोनों दोस्त बुरी तरह फिसल गए और उनकी वही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद फ्रैंक ने फिर फैसला किया कि समय रहते मुझे भी कूद जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने 100 फीट से छलांग लगाई थी और नीचे किसी मृत आदमी पर गिरे थे। जहां यह गिरे थे वहीं बगल में ही लाइफ बोट थी जिनके द्वारा इनको बचा लिया गया। उसके बाद
देखते ही देखते सारा जहाज पानी में समा गया। जब फ्रैंक ने छलांग लगाई थी उसी समय टाइटैनिक जहाज डूबा था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने छलांग लगाई तब इनकी घड़ी खराब हो गई थी और उस समय 2:20 पर वह रुकी हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।